एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि आज तारीख 16 मई सन 2167 है। आज ही के दिन बीमन क्लान ने ह्यूमैनिटी की आखिरी बची हुई टेरिटरी को भी कॉन्कर कर लिया था। इस समय ह्यूमन वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो चुका था और इतना कहते ही हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो टूटे हुए दीवार में घायल पड़ा होता है। हमें बताया जाता है कि इस व्यक्ति का नाम सी चेन है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि इसकी क्लास ट्रिपल एस स्वॉर्ड असैसिन है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। इसके बाद सीचन बताता है कि आज से 7 साल पहले कई बीमन किंग्स अचानक हमारे वर्ल्ड में आ गए थे और इस समय उसके सामने जो बीमन खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग क्लूटन है। अगर इस डीमन किंग की बात करें तो इसी ने डीमन कैन को लीड किया था और ह्यूमैनिटी को पूरी तरह क्रश कर दिया था। इसकी पावर हर तरफ फैल चुकी थी। सिचन के इतना कहते ही डीमन किंग ब्लैटन उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक कोल्ड क्रूरटी होती है और वह हैवी वॉइस में कहता है कि क्या सच में तुम्हारे जैसा इंसान ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद बनने के लायक है। अगर तुम्हारी पूरी स्पीसीज की बात करें तो तुम लोग सिर्फ एक इनसिग्निफिकेंट ट्रेस से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम लोगों की जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस था और अब मैं उसे पूरा करने वाला है। इतना कहकर डीमन किंग धीरे धीरे अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है। उसके आसपास की एनर्जी डिस्टॉर्ट होने लगती है और वह आगे कहता है कि तुम लोग सिर्फ मेरा फूड बनने के लायक हो, इसलिए मेरे भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद तुम भी मेरे पावर का हिस्सा बन जाओगे हमेशा के लिए। इतना कहते ही डीमन किंग ग्लैकन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और सिचन की पावर को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि जैसे ही अब्सॉर्प्शन शुरू होता है सिचन की बॉडी अनकंट्रोलेबली कांपने लगती है। उसकी वेन्स उभर जाती है और उसे अनबेरेबल पेन महसूस होने लगता है, जैसे उसकी एग्जिस्टेंस को धीरे धीरे खींचकर खत्म किया जा रहा हो। इस दौरान सीचन अपने माइंड में फ्लैशबैक्स देखने लगता है। वह सोचता है कि मेरी लिटिल सिस्टर, मेरे कॉमरेड्स और मेरे मास्टर, जिनकी मैं हमेशा चिंता करता था और जिनसे मैं डीप ही प्यार करता था, उन सभी को इन मॉन्स्टर्स ने ब्रूटली मार दिया। उनकी स्क्रीम्स, उनका फियर और उनका हेल्पलेसनेस उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगता है। इतना सोचते ही अचानक सी चेम की बॉडी से इंटेंस थंडर एनर्जी बस्ट होने लगती है। आसपास की ग्राउंड क्रैक होने लगती है। हवा में इलेक्ट्रिसिटी चमकने लगती है। वह पेन के बावजूद चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही सीचन अपनी ट्रिपल क्लास की अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम टर्मिनस आर्स है। जैसे ही वह इस स्किल को अनलीश करता है उसकी बॉडी से ब्लाइंडिंग लाइट निकलने लगती है जो पूरे बैटलफील्ड को इल्यूमिनेट कर देती है। ये पावर इतनी इंटेंस होती है कि खुद डीमन किंग भी शॉक्ड हो जाता है। अब डीमन किंग ग्लैपन अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता और सरप्राइज में कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। उसकी वॉइस में पहली बार फियर की हल्की झलक दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिचन की बॉडी धीरे धीरे क्रैक होने लगती है, जैसे वह खुद अपनी ही पावर के प्रेशर को सहन नहीं कर पा रहा हो। उसकी स्किन टूटने लगती है, लाइट उसके अंदर से बाहर फूटने लगती है और उसका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। सिचन अपने माइंड में अंतिम बार सोचता है कि मेरी लिटिल सिस्टर, मेरे मास्टर और मॉम एंड डैड, मैं आप सबसे जल्द मिलने वाला हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन अब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। वह आदि रिग्रेट के साथ सोचता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, काश मैं थोड़ा और पावरफुल होता तो इस पूरी सिचुएशन को बदल सकता था, शायद इस दुनिया को बचा सकता था, शायद उन सभी को बचा सकता था जिन्हें मैं खो चुका हूँ। और सीचन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि डीमन किंग ग्लटन की बॉडी भी धीरे धीरे क्रैक होने लगती है, जैसे उसकी एग्जिस्टेंस खुद अंदर से कोलैप्स हो रही हो। उसकी स्किन टूटने लगती है, डार्क एनर्जी अनकंट्रोलेबली बाहर निकलने लगती है और पूरा बैटलफील्ड उसकी चीखों से गूंज उठता है। डीमन किंग बर्ड से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा एक मामूली कीड़ा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी यह बात सुनते ही सिचन अपने मन में गहराई से सोचता है कि काश मैं उस समय पर पहुंच पाता जब डीमन किंग्स ने पहली बार इस दुनिया में आना शुरू किया था, या काश मैं उस मोमेंट में वापस जा पाता जब पहला डीमन किंग इस दुनिया में आया था, तो शायद मैं बहुत कुछ बदल सकता था। शायद मैं इतने लोगों को मरने से रोक सकता था। शायद मैं अपने मास्टर, अपने कॉमरेड्स और अपनी लिटिल सिस्टर को बचा सकता था। इतना